एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज की वीडियो में 5 मिनट में हम करेंगे फॉर एंड ग्रेगरी। जी हाँ, एक ऐसी पोएम जो लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने, जिसके अंदर वो क्लियरली ये बात बोल रहे हैं कि भाई देखो, बाहर से जो तुमको बिल्कुल एक चांद जैसा लग रहा है ना, पास जाके देखोगे तो उसमें भी तुमको दाग दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान ना तुम्हारी और दूसरा बात जो वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यार इंसान जो है ना, ये लोग तुम्हारी आउटर ब्यूटी से बहुत जल्दी बह जाते हैं, ठीक है, और वो उस ब्यूटी के परे देख ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पे वो एन को बोल रहे हैं कि एने, आप ना बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और लोग अक्सर ना आपको आपकी खूबसूरती के लिए प्यार करेंगे, बट देर इज नो वन इन द वर्ल्ड, देर इज नो मैन इन द वर्ल्ड जो आपको आपकी इनर क्वालिटीज के लिए याद करेगा। तो एनी जो है वो फिर उसी के मतलब बारे में डिस्कस करते हुए कुछ बोल रहे हैं। तो मैं बिना किसी देरी के आप लोगों को फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। टॉपिक जो है, थीम जो है वो क्या है? सो द टॉपिक ऑफ आइडियल ब्यूटी एंड द इन्फ्लुएंस इट हैज अपॉन इंडिविजुअल इज द सब्जेक्ट। क्या है आइडियल ब्यूटी? क्या है असली सुंदरता? क्या है एंड उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर? वो है मेन सब्जेक्ट यहाँ का फॉर एन ग्रेगरी। द पोएम एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स एडोरेशन फॉर एन ग्रेगरी, कि वो यहाँ पर बेसिकली वो बात कर रहे हैं स्पीकर का अडोरेशन, कि वो कितनी खूबसूरत है, अडोर कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा, बट उसको कुछ चीजें समझा भी रहे हैं। एंड ही एक्सप्लेन्स, और वो एक्सप्लेन करते हैं टू एने को द डिफरेंस बिटवीन इनर ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, कि एक इनर ब्यूटी और एक एक्सटर्नल ब्यूटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। द पोएम एम्फेसाइजेस द नोशन दैट इंडिविजुअल्स आर कैप्टिवेटेड टू आउटर ब्यूटी, और ये कविता जो है ये इस चीज पर भी जोर देती है कि लोग अक्सर जो है वो लोगों की बाहरी सुंदरता पर बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मेस्मराइज हो जाते हैं, एंड आर प्रिपेयर टू ऑल्टर देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्डर टू बी लाइक्ड बाय अ पर्सन, और वो अपने आप को बदलने को भी कहीं ना कहीं रेडी हो जाते हैं ताकि दूसरा इंसान उन्हें पसंद करे, whom they are attracted to. The poem also addresses issue of love being superficial. तो आइए देखते हैं 2 मिनट में। Never shall a young man thrown in despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. वो कहते हैं सीधा सीधा कि कोई भी एक इंसान, मान लीजिए तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सैड हो जाता है, दैट डजंट मीन दैट ही ट्रूली लव्स यू। जरूरी नहीं है ना? हो सकता है वो तुम्हारे ये जो इतने खूबसूरत जो बाल है, रैम्पर्ट्स क्या होता है? आउटर वॉल ऑफ अ पैलेस। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे जो बाल हैं, ये तुम्हारी अंदर की जो खूबसूरती है ना, एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, एज एन इंडिविजुअल तुम कैसी हो, उसके लिए उसके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे कि इंसान जो है वो इन्हीं से मंत्रमुग्ध हो जाएगा, एंड दे वोंट बी एबल टू सी यू एज अ पर्सन और हाउ यू आर एज अ पर्सन। लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो तुमको ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो केवल तुम कैसी हो उसके ऊपर ही तुम्हें प्यार करेगा, ठीक है, और तुम्हारे बालों पे मेस्मराइज ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है। आफ्टर दैट बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। फिर एनी जो है वो यहाँ पर रिप्लाई करते हुए कहती है कि अच्छा ऐसा है तो मैं एक हेयर कलर करवा लूंगी बालों पे, ठीक है, और ऐसा कलर करवा लूंगी, ब्राउन करवा लूंगी, ब्लैक करा लूंगी, कैरेट कलर करवा लूंगी, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। कि फिर तो आदमी जो मतलब है ना, वो तो फिर मुझे मेरे प्यार के लिए है ना, मेरे को जानेगा एज अ कैरेक्टर, फिर मुझे प्यार करेगा ना, अगर मैंने बाल वाल का कलर करवा लिया। और फिर दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट बी आई थिंक एन ऑब्स्टिकल, ऑब्वियसली, जो मेरे रियल पर्सनालिटी क्या है उसके बीच में आ सके। दैट वोंट बी अ बैरियर एनी मोर, राइट? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, एंड मे लव मी, और हो सकता है फिर वो अकेला मुझे जैसी मैं हूं मेरे को ही प्यार करे और वो मेरे पीले बालों को ना प्यार करे। सो एट दैट टाइम आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। तो फिर वो यहाँ पर विलियम बटलर यीट्स जो है वो कहते हैं, मैंने एक बहुत ही पुरानी कहावत सुनी है, like there is this old religious saying, क्या है ये? By yesternight declare that he had found a text to prove, कि मैंने कहीं पढ़ा, और डिक्लेयर करते हुए मतलब लाइक कहीं लिखा हुआ है, किसी बहुत महान पुरुष ने लिखा होगा, कि जैसे हो सकता है बाइबल में उन्होंने पढ़ा कि that only God my dear could love you for yourself alone, कि भगवान ही ऐसा है मेरी बच्ची जो केवल तुझे प्यार करेगा जो तू है उसके लिए, and there is no other person in this entire world जो आपको प्यार करेगा फॉर द पर्सन यू आर, फॉर द कैरेक्टर यू आर, फॉर एन इंडिविजुअल यू आर, राइट? सो बिकॉज हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर नॉट केपेबल, है ना, कि हम किसी को उस तरीके से, उस इंसान को, उस पर्सन को उसके मतलब इनर ब्यूटीज के लिए प्यार करें। हम लोगों के अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, बिकॉज वी इजीली गेट स्वेड विद आउटर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ आउटर ब्यूटी एक्चुअली, right? So and not your yellow hair,
So कहते हैं सिर्फ भगवान ही तुमको प्यार कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, अदरवाइज देयर इज नो अदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन लव यू फॉर हु यू आर। आई विश एंड आई होप कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात की गई है इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, कि कैसे ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है, कैसे ह्यूमन बींग्स हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स आउटर ब्यूटी एंड दे डू नॉट कंसिडर इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन टू लव देम, एंड गॉड हैज़ द पावर टू लव अ पर्सन बिकॉज ऑफ his or her inner quality. That's it. No other man in this world has that power or potential. ठीक है, चलिए, okay then everyone, bye bye, take care, all the best.